सबसे ज्यादा उत्पीड़न यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानु, कहार अनुसूचित जाति जनजाति से लड़ाई लड़ रहा है और नंबर 1 पे यादव लोग हैं। जो सड़क पे है वो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। मतलब जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है वो पैसे के अनुयायी नहीं हो सकते, वो समाज का नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि ताकतवर हमारा समाज। कई प्रोफेसर हैं। अरे साहब वो अनपढ़ जाहिल है जो यूजीसी को नहीं पढ़ा है। अम्बेडकर के बाद दूसरा अम्बेडकर तो काशीराम, बिहार में कोई बने दूसरा अम्बेडकर तो मुंगेरी लाल पासवान। और ये क्या है? ये तो समाज में उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। ये 10% मात्र केसेज स्वर्ण वर्सेज अनुसूचित जाति जनजाति और कहते 85% केसेज क्यों है ओबीसी वर्सेज SC ST। लक्ष्मण यादव का नाम ले रहे हैं आप, हम किसी का नाम नहीं ले। तो अगर इशारा उधर है तब आपको बता दें तो ऐसे लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल बाहर किया गया। अगर उनमें स्कॉलर होता, बौद्धिकता होता तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते। वो सामंतवाद लोग से हमको डर नहीं रहा, उतना ये नव सामंती लोगों से डर है। इसलिए कौन है नव सामंती की अगर बात की जाए? ये बिहार सरकार के आगे क्राइम रिपोर्ट में आया है। पासवान समाज विरोध नहीं कर रहा है यूजीसी काले कानून का, पूरा देश का अनुसूचित जाति जनजाति विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि उस एट्रोसिटी एक्ट में उस अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार अधिनियम 1956 या 2012 जो है उसमें ओबीसी को घुसेड़ा जा रहा है। यूजीसी को लेकर के एक तरफ जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो भी विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ आप देखिए तो दलित समाज के भी लोग जो है आकर के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी कानून जो है वो काला कानून है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं। पासवान यानी पासवान टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ये किस समाज से आते हैं। यूजीसी को लेकर के एक तरफ स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ पासवान समाज के भी विरोध। पासवान समाज विरोध नहीं कर रहा है यूजीसी काले कानून का, पूरा देश का अनुसूचित जाति जनजाति विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि उस एट्रोसिटी एक्ट में उस अनुसूचित जाति जनजाति का जो अधिकार अधिनियम 1956 या 2012 जो है उसमें ओबीसी को घुसेड़ा जा रहा है। साहब अगर ओबीसी के साथ एट्रोसिटी एक्ट हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका आयोग अलग है, उसको 27% आरक्षण दे दिया गया, उसको सेपरेट अपना ये कहते एट्रोसिटी एक्ट दे दो अनुसूचित जाति जनजाति में। ऐसे पहनने उड़ने में टाई बाबू, अरे आपको चाहिए आरक्षण, दलित बन रहे हैं ना फायदा लेने के लिए। आपको बता दूं कि जितना सामंतवाद लोग से हमको डर नहीं रहा, उतना ये नव सामंती लोगों से डर है। इसलिए कौन है नव सामंती की अगर बात की जाए? ये बिहार सरकार के आगे क्राइम रिपोर्ट में आया है कि 85% FIR आपको ओबीसी वर्सेज SC ST है। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानु, कहार अनुसूचित जाति जनजाति से लड़ाई लड़ रहा है और नंबर 1 पे यादव लोग हैं। तो ये बताइए कि कैसा ये बहुजन, ये जो बाबू जगदेव का नारा देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। तो यहाँ कहाँ बहुजन का एकता दिख रहा है? बहुजन तो एकजुट है ना, यूजीसी में दिखा गया है कि तमाम बहुजन। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप ही के समाज के लोग हैं ना। कौन समाज के लोग हैं? ये पैसे पे बिकने वाले लोग, जो सड़क पे है वो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है वो पैसे के अनुयायी नहीं हो सकते, वो समाज का नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि ताकतवर हमारा समाज। कई प्रोफेसर हैं। अरे साहब वो अनपढ़ जाहिल है जो यूजीसी को नहीं पढ़ा है। प्रोफेसर है, नहीं पढ़ा है, वो अनपढ़ जाहिल प्रोफेसर है। अगर प्रोफेसर कर रहे तो सुन लीजिए, वो अपने फायदा के लिए। और ओबीसी प्रोफेसर का लक्ष्मण यादव का नाम ले रहे हैं आप, हम किसी का नाम नहीं ले। तो अगर इशारा उधर है तब आपको बता दें तो ऐसे लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल बाहर किया गया। अगर उनमें स्कॉलर होता, बौद्धिकता होता तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते। वो सामंतवादी सोच के लोग उनको सुन लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था कि ताकतवर जाति के साथ हमारा समाज अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित नहीं है और ताकतवर ये शासक के साथ हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आपको बता देना चाहता हूं कि हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये यूजीसी काले कानून को। देश के प्रधानमंत्री और इनसे राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि हमारे अपने एक्ट में ही रहना दिया जाए। आप जिस तरह से प्रोफेसर की हमने चर्चा की तो आपने कहा कि लक्ष्मण यादव की आपने जिक्र किया नाम का। लक्ष्मण यादव तो अच्छे प्रोफेसर हैं, समाज को लेकर। अरे साहब वो कुछ नहीं, अपना प्रचार कर रहे हैं, जाति में समाज में उन्माद फैलवा रहे हैं और आपको बता रहे वो अपना किताब बेच रहे हैं।
हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर है तो किताब लिखेंगे अरे ही उनके साहब, अरे बहुजन समाज के लोग उनकी किताब को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, अरे साहब, आप भी सुन खरीद के रहे हैं? पढ़ते हैं। दूसरा अम्बेडकर कोई बना, अम्बेडकर के बाद दूसरा अम्बेडकर तो काशीराम, बिहार में कोई बने दूसरा अम्बेडकर तो मुंगेरी लाल पासवान। और ये क्या है? ये तो समाज को समाज में उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, ये कि बांटने वाले लोग हैं साहब। आज वो अगर प्रोफेसर है ना, उनसे पूछिए आप कि 10% मात्र केसेज स्वर्ण वर्सेज अनुसूचित जाति जनजाति, और कहते 85% केसेज क्यों है ओबीसी वर्सेज एससी एसटी। मतलब ओबीसी को आप मानते हैं कि वो नए सामंतवादी हैं? नव सामंतवादी है, इसका सबसे ज्यादा ब्रांडिंग मैं कर रहा हूँ नव चलिए, सामंतवादी। तो ओबीसी समाज जो है वो नव सामंतवादी है। जैसे यूजीसी में जो ओबीसी की बात की गई है कि ओबीसी को भी जोड़ा गया है, उसको लेकर के इन्होंने कहा देखिए, अगर सबसे ज्यादा पासवानों को अगर किसी ने सताया है तो ओबीसी समाज के लोग हैं, और ओबीसी समाज के लोग जो है वो समझाने का काम किए हैं। देखिए, नए सामंतवादी की खोज जो है अब हो गई है। जितना इन लोगों को डर सामंतवादी से नहीं है, अब सामंतवादी कौन है नहीं पता, उससे ज्यादा डर नव सामंतवादी से है। फिलहाल राजकुमार को आपने सुन रहा था, आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।